এছে নিউজৰ সমুদৰ্শকক পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, প্ৰাচীন কালৰে পৰা কিছুমান ব্ৰাহ্মণে কৰতৰ জৰিয়তে কাশীত প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে স্বৰ্গ লাভ কৰিব পাৰি বুলি এক ভ্ৰম প্ৰচাৰ কৰি আহিছিল। সিহঁতে সাধাৰণ জনতাক বিশ্বাস কৰাইছিল যে কাশীত কৰতৰ দ্বাৰা ডিঙি কটালে মুক্তি সম্ভৱ। কিন্তু কবিৰ চাহাবে সেই ভণ্ড পণ্ডিতসকলৰ কথা খণ্ডিত কৰি স্পষ্টকৈ কৈছে যে এই ধৰণৰ বিশ্বাস সম্পূৰ্ণৰূপে শাস্ত্ৰ বিৰুদ্ধ আৰু এক ভণ্ডামি। যদি কৰতৰ দৰে সহজ পদ্ধতিৰে স্বৰ্গ লাভ সম্ভৱ হ'লহেঁতেন তেন্তে ই সত্য যুগৰ পৰাই প্ৰচলিত থাকিলহেঁতেন। কিন্তু কোনো শাস্ত্ৰই এই বিধি উল্লেখ কৰা নাই। কেৱল মাত্ৰ অজ্ঞানতাৰ বাবে মানুহে এই ধৰণৰ ভুল ধৰ্মীয় পদ্ধতিসমূহ বিশ্বাস কৰি আহিছে। যিদৰে বৰ্তমান প্ৰয়াগৰাজত চলি থকা মহাকুম্ভ, য'ত গংগা স্নানৰ দ্বাৰা মোক্ষ প্ৰাপ্তি হয় বুলি যি লোকবিশ্বাস, সেয়া প্ৰকৃততে সমাজত প্ৰচলিত এক ভ্ৰান্ত ধাৰণাহে। শাস্ত্ৰভিত্তিক ভক্তিয়ে মুক্তিৰ একমাত্ৰ পথ। গৰীবদাস মহাৰাজে কয় যে মিছা পথ, স্থান বা ব্যক্তি বিশেষৰ দ্বাৰা মুক্তি লাভ নহয়। পৰমাত্মা প্ৰাপ্তিৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে শাস্ত্ৰভিত্তিক সত্য ভক্তি। ধীৰেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীৰ দৰে কিছুমান ভ্ৰান্ত ধৰ্মগুৰুৱে সাধাৰণ লোকসকলক বিভ্ৰান্ত কৰি নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিব খোজে। বিশেষকৈ মহাকুম্ভ মেলাৰ দৰে বৃহৎ ধৰ্মীয় সমাৱেশসমূহত নকল ধৰ্মগুৰুসকলে ভক্তসকলক মিছা তথ্য দি বিপথগামী কৰি তোলে। সঁচাকৈ সত্যৰ সাধনাইহে জীৱন উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। অন্ধবিশ্বাস বা ভ্ৰান্ত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত লিপ্ত হৈ মুক্তি লাভ কৰা সম্ভৱ নহয়। সেয়েহে সাধাৰণ জনতাই সজাগ হোৱাটো আৰু প্ৰকৃত শাস্ত্ৰভিত্তিক জ্ঞান লাভ কৰি সত্য সাধনাৰ পথত আগবঢ়াটোহে উচিত। এই সন্দৰ্ভত চাওক এক বিশেষ ৰিপোৰ্ট। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, आज हमारी टीम है सतलोक आश्रम सोजित में लगी इस प्रदर्शनी में आध्यात्म का खजाना परोसा गया है। न सिर्फ शास्त्रों के आधार पर बल्कि यहाँ पर कटआउट्स के माध्यम से भी कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक कटआउट लगा हुआ है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी है और पीछे कुछ दिखा रखा है। वो अभी हम इनसे जानेंगे कि इस पूरे कटआउट्स की क्या है डिटेल। सर, इस कटआउट के माध्यम से आप दर्शकों को क्या समझाना चाह रहे हैं? सर, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ जैसे देखिए, इस कटआउट के आगे यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते लालची पंडों ने भ्रम फैलाया था कि ये करौत भगवान की तरफ से आता है। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारे पुराने समय में बुजुर्गों को जब ऐसा ये भ्रम फैलाया गया था कि जो मगर में जो मरता है वो जो है क्या कहते हैं नरक में जाएगा और जो काशी में जाएगा उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इस तरह से बुजुर्गों के मन में था कि हम भी स्वर्ग में जाएं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं उन्होंने अपने घर वालों से कहा हमारा समय नज़दीक आ गया है, अब हमें जो है काशी भेज दिया जाए। तो उसको देखते हुए उनके घर वालों ने उन बुजुर्गों को काशी में भेजना शुरू कर दिया। जब काशी में कई पंडों के घर पे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए तो उन्होंने देखा भाई ये तो काम और ख़राब हो गया। तो उन्होंने एक करौत लगाया। करौत के नाम से आप ये देखिए, यहाँ एक करौत आपको आगे दिखा गया, इस कटआउट में आपको बताया गया है कि करौत लगाया गया। ऐसा कहा कि ऊपर से आदेश आया जिसको स्वर्ग जल्दी जाना है वो जो है करौत में जो है अपना शीश कटाए और अपना जो है क्या कहते हैं स्वर्ग पहुँचाए। इस तरह से हमारे पाखंड इतने समय से इस समय फैलाया था। उस समय कबीर साहब जी ने इसका करौत का विरोध किया था। सो वही आज विडंबना यही है कि इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है। पहले करौत वाला सिस्टम था, आज आप ये देखेंगे अभी ताज़ी घटना है कि हमारे कुंभ मेला आयोजित हुआ था। उस कुंभ मेले में जो है कई भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें कि हमारे तथाकथित उनको मैं कहूँ पाखंडी लोग जो कि ऐसा कहते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपको स्पेशली नाम लेके बताऊँ कि उन्होंने ऐसा भी कहा था कि वहाँ मरे नहीं हैं, वो सीधा जो है क्या कहते हैं स्वर्ग गए हैं, उनको मोक्ष मिला है। तो क्या वे धीरेन्द्र शास्त्री खुद मोक्ष को प्राप्त होना चाहेंगे? और ठीक आज उसी के अकॉर्डिंग उस समय हमारे कबीर साहब जी ने जो है इसका विरोध किया था। आज उसी के अकॉर्डिंग उसी के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी कबीर के ज्ञान को बताते हुए इसका विरोध करते हुए बता रहे हैं कि ये सब पाखंड है। तो क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री के स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है कि जो वहाँ मरे दुर्भाग्यवश
तो उनका मोक्ष हुआ या वो स्वर्ग गए, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी हम सेटिस्फाई नहीं। ये कैसे हो सकता है, भगदड़ में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के घर वालों की इस तरह से मौत हो जाए, तो आप बताएं कैसे सेटिस्फाई होगा उस घर का? तो कोई आदमी मर गया, कई लोगों की वहाँ जाने चल गई, और आप हमें ये बहला फुसला रहे हो कि आपके घर वालों का मोक्ष हो गया। बिल्कुल गलत है ये। इस तरह से फिर किस तरह से माना जाए, किस तरह से होता है मोक्ष? मोक्ष वो है कि आप सद्भक्ति करेंगे, आपका आसानी से प्राण निकलेगा। जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपको सद्भक्ति देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मोक्ष तक जा सकते हैं। क्या भक्ति देते हैं आपके गुरुजी? किस तरह से उसको आप सतभक्ति बोल रहे हैं? हम उसको सद्भक्ति इस तरह से बोल रहे हैं कि हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, हमारे सभी धर्म ग्रंथों के धार्मिक शास्त्रों में वो प्रूफ करके दिखाया हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने कि ये आपकी सद्भक्ति है और आपको इस तरह से भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। सर, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज तो जो है देवी देवताओं की भक्ति करवाते ही नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के बिल्कुल विरुद्ध साधनाएं करवा रहे हैं, ये एक अलग ही अपना कुछ समाज तैयार कर रही हैं, तो आप इसको किस तरह से शास्त्रों से प्रमाणित मान रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपका इसका खंडन करता हूं, क्योंकि मैं भी उनका अनुयायी हूं। सर्वप्रथम वो प्रथम मंत्र में इन देवी देवताओं, पंच देवता जो मुख्य रूप से उनकी ही भक्ति करवाते हैं। उसके बाद वो गीता जी, पवित्र गीता जी में ये जो है क्या कहते हैं, उसका उदाहरण है कि जो संत होगा, जो पूर्ण संत होगा, वो आपको 3 चरणों में मंत्र देगा। उसके बाद वो हमें 3 चरण पूरे मंत्र पूरे करवाते हैं, जिससे हमें पूरे गारंटेड है कि हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ही ये मंत्र दे रहे हैं या वही एक सही संत है, इसका क्या प्रूफ है? इसका यही प्रूफ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों से प्रूफ किया है कि ये आपके भगवान है और ये मंत्र हैं, और जो कि धार्मिक शास्त्रों से भी प्रूफ है। कई पुराने संतों के, जैसे गुरु नानक साहब जी के, कईयों के उन्होंने एविडेंस दिए हैं कि उन्होंने भी ऐसा मंत्र का सुमरन किया। ऐसे हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई सत मंत्र यही दे रहे हैं, और आज तक किसी ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।